फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कैसे बने एक अट्रैक्टिव गर्ल। हाँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो गर्ल्स के नाम है कि वो कैसे अट्रैक्टिव गर्ल्स बने, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें लोगों के सामने, घर में या जहाँ कहीं भी सोसाइटी में, जिससे कि लोग उनके पीछे इस तरह उनके स्वभाव नेचर के पीछे कायल हो जाएं, घायल हो जाएं कि बस सब जगह जहाँ जाएं आप ही आप हो, छा जाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है स्माइल। अगर आपका चेहरा जो है वो उस पर स्माइल हो, खुशी हो, आप हैप्पी हो और अपने आप से हमेशा ऐसा सोचते हो, कहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ और आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो आपका चेहरा, जो चेहरा आपका कैसा भी चेहरा हो, ये नहीं है कि बहुत लड़कियों में होता है, गर्ल्स में होता है कि मेरा चेहरा थोड़ा छोटा है, मेरा बड़ा है, मेरी नाक ऐसी है, मेरी आँख थोड़ी बड़ी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपकी आँख जैसी भी है, आपका चेहरा जैसा भी है, लेकिन अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, स्माइल है, स्माइलिंग फेस है, तो आप जो है एक अट्रैक्टिव गर्ल हैं और आपकी ओर लोगों का ध्यान, अटेंशन जाएगा ही जाएगा और आप मतलब एक खुश मिजाज पर्सन के रूप में समाज में उभर के आओगे। इसलिए अपने चेहरे पे कभी शिकस्त, कभी हार या कभी अपने चेहरे पे परेशानी नहीं दिखनी चाहिए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अगर एक अट्रैक्टिव गर्ल बनना है तो खुश रहना चाहिए, खुशी ढूंढो। हर चीज़ में नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है और उस पॉजिटिव को देखकर आपको खुश होना है। हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में रास्ता ढूंढना है। तो वैसा इंसान के चेहरे पे खुशी रहेगी ही रहेगी, वो टेंशन नहीं ले सकता है। तो इस तरह का पर्सन आपको बनना है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें पहली बार या बहुत दिनों के बाद भी, तो उस पर्सन का नाम आपको याद होना चाहिए और जब भी मिले गर्मजोशी से मिले, व्यवहार आपका बहुत अच्छा वहाँ पे शो होना चाहिए। तो इस तरह से पोलाइटनेस के साथ, बहुत मधुरता के साथ आपको किसी से भी मिलना है, पॉजिटिव सोच के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपको पसंद नहीं आता है, फिर भी पेरेंट्स के अगर वो रिलेटिव हैं तो आपको उनके सामने जो आपका व्यवहार जो है उसको करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना चाहिए बहुत पोलाइटनेस के साथ। जैसे आपको लगे कि वहाँ पे आप कोई मतलब दिखावा ही कर रही हैं, लेकिन हाँ, वो दिखावा भी रियल होना चाहिए। आपके व्यवहार से ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनका आना अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से कोई चीज़ें, हर लोग हमारी तरह, हमारी सोच के नहीं मिलेंगे समाज में। तो हमें वहाँ पे हम किसी को बदल नहीं सकते, हमें खुद थोड़ा सा बदल जाना होगा, संभल जाना होगा और थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। इस तरह से अपने चेहरे पे स्माइल रखना होगा। दूसरा पॉइंट है कि पोलाइटनेस, पॉजिटिव सोच। एक लड़की होती है जो थोड़ी सी शर्मीली होती है, थोड़ी सी सरल होती है, सहज होती है, कोई भी बात बहुत सहजता से कह जाती है और हंसते हुए कह जाती है, जो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा बोलती है, कम बोलती है। तो पोलाइटनेस कहने का मतलब है कि आपके अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए, इतनी मर्यादित, मतलब इतना अच्छा आप में संस्कार दिखना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये एक लड़की का बहुत बेस्ट गुण है कि नम्र स्वभाव का होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इस चीज़ को आपके अंदर, इस क्वालिटी को कैसे डेवलप करना है, तो कभी भी आप खुद अपने को लेके सेटिस्फाइड रहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने बारे में, अपने आप को कभी भी गलत नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, क्योंकि कोई भी अदर पर्सन है तो आपसे क्यों दोस्ती करेगा, आपकी ओर क्यों आकर्षित होगा।
अगर आपको स्वभाव सहज रहेगा, सरल रहेगा, आपसे बातें करने में अच्छा लगेगा, किसी को चेहरा बहुत हंसमुख है, खिला खिला है, तो कोई भी वैसे इंसान से बातें करना पसंद करता है। गाना भी है कि आपसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ हमारे हम उनको नहीं, हमसे बातें करना हमारे फादर हुए या उनके दोस्त हुए या कोई भी, मतलब किसी भी एज के एक बच्चे को भी हम आपसे बात करना अच्छा लगना चाहिए। तो ऐसी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने अंदर थोड़ा सा मतलब धैर्य लेकर आएँ, पोलाइटनेस रखें, सहज रहें, सरल रहें। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऊपर से ही आप थोड़ा सा टेंशन में रहें, अंदर से हमेशा हंसते रहें, खुश रहने की कोशिश करें और कोई टेंशन ना लें। तो इस क्वालिटी को आप अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें। पोलाइटनेस, तो आप में नम्र स्वभाव, नम्रता होनी ही चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट से तीसरी बात है कि मीनिंगफुल बातें करें। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं कि अपना लाइफ कहाँ जा रहा है, अपना लाइफ में क्या लक्ष्य है, क्या करना है, उस पे उनका फोकस नहीं रहता है। उनका फोकस कहाँ रहता है, वो क्या कर रही है और उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो नहीं, आपको किसी से बात भी करनी है तो बात का कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। आपकी कोई रुचि का बात हो या करियर से रिलेटिव बात हो या रिलेशनशिप से रिलेटिव बात हो, पेरेंट्स से रिलेटिव बात हो, जिस बात को करने से आपको कुछ मतलब फ्यूचर में फ़ायदा हो, कुछ सॉल्यूशन निकले। तो इस तरह से इससे क्या होगा कि किसी का कोई प्रॉब्लम भी है तो आपके साथ डिस्कस करें, और किसी की बातें को किसी को बताना नहीं है, जिसे चुगली करना कहा जाता है। तो इस हैबिट, नेगेटिव हैबिट से आपको बचना है। तो इस बात का ये खास ध्यान रखें कि किसी को मतलब सुनने में जो अच्छा लगे, नॉलेजफुल बात करे, शेयर करे अपने दोस्तों के बीच में, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अपने इंटेलिजेंट को वहाँ झलकाना है, दिखाना है और बढ़ाना भी है, नॉलेज को ग्रो करना है। हर फील्ड में आपको की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मीनिंगफुल बातें करें, कम बोलें, तो ये आपकी हैबिट के लिए ये किसी को भी मतलब आकर्षित आपकी ओर करती है कि लड़की बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, जब भी बोलती है अच्छा बोलती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक एक बार अगर आप उग्र स्वभाव की हैं या थोड़ा सा गुस्सा करती हैं, अपने आप को भी अच्छा, जो इंसान अपने आप को अच्छा समझता है ना, कभी गलत नहीं बोलता है, वो सेटिस्फाइड रहता है, अंदर से खुश रहता है, तो औरों को भी वो खुशियाँ बांटता है। इसलिए खुद भी मतलब आप अपने आप से संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने आपको जैसा भी फेस दिया है, जितनी भी हाइट दी है, आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ईश्वर की एक रचना है। ये समझ के आपको सेटिस्फाइड रहना है और मीनिंगफुल बातें करना, औरों को भी खुशी लेनी है और देनी है, बांटनी है। इस सोच के साथ आप जीना स्टार्ट कीजिए। आपको हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, नई नई बातें करनी चाहिए। ये बातें जो होती है मीनिंगफुल बातें होती हैं। अब अगला पॉइंट से चौथी बात है, 4 पॉइंट से, नेचर आपका हेल्पिंग और केयरिंग होना चाहिए। जैसे कि गर्ल्स को ऐसे ही बहुत सॉफ्ट माना जाता है कि बहुत नरम दिल की होती है, बहुत अच्छी दिल की होती है। तो रियल में लड़कियों का जो दिल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत नरम होता है। तो आपका जो हेल्पिंग का नेचर हो, केयरिंग का हो, जैसे अपने मदर से भी आप मदर का भी हेल्प कर सकती हैं, उनका केयर कर सकती हैं, अपने फादर का, ये तो घर की बात हो गई। और बाहर भी आप सोसाइटी में किसी का हेल्प अगर आप कर सकती तो बहुत बड़ी बात है, आपको करनी चाहिए। इससे 4 लोग देखेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे और इससे जो है समाज में आपके बारे में सबका एटीट्यूड अच्छा होगा, नज़रिया अच्छा होगा। ये लड़की बहुत अच्छी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, वो लोगों की बहुत हेल्प करती है, बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, केयरिंग भी है। जैसे कोई बगल में बूढ़ा जो बुजुर्ग हैं, उनको रास्ता दिखा देना, रास्ता बता देना, या उनकी जो भी उनका प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देना। तो ये सारी नेचर आपके अंदर, अपने अंदर थोड़ी सी डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि आप समाज में एक आइडियल बनो, आइडियल बेटी, एक आदर्श बेटी, एक आदर्श लड़की, एक एग्जाम्पल। हम जीवन जीते हैं, अच्छे से जीवन जी ले तो क्या गुनाह है, क्या मज़ा ही मज़ा है। हम भी खुश और भी खुश, मेरे घर परिवार, मेरे पापा सभी खुश।
तो इस तरह से सोच के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। 5 पॉइंट्स है कि हम रियल रहें। कहने का मतलब है कि आप जैसी भी हैं, दिखती हैं दिखने के मामले में या व्यवहार के मामले में, तो आप जैसी हैं वैसी ही रहें। दिखावा ना करें कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके हम सुंदर दिखने की कोशिश करें। नहीं, लाइट मेकअप करें, जैसा नॉर्मल मेकअप होता है उसमें भी आप सुंदर दिखेंगे। और वो पहन रही है वो कपड़ा, तो मैं भी वो कपड़ा पहनूँ, वो ड्रेस उसमें फिट कर रहा होगा, हो सके वो कलर वो ड्रेस आप में फिट ना करे। तो इसलिए दिखावा किसी को देख कर भी नहीं करनी चाहिए और दिखावा नहीं करनी चाहिए कि अगर वो 10,000 का ड्रेस पहनी है 5,000 का तो मैं भी पहनूं। क्यों? हो सकता है आपके पेरेंट्स उतना आपको नहीं दे पाए, तो फिर आप उस समय दुखी हो जाइएगा कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं है। इसलिए कभी किसी का देखकर नहीं करना चाहिए और दिखावे के चक्कर में अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। समझदार बनो, मैच्योर बनो और रियल रहने की कोशिश करो कि मेरा जो हम इंजीनियर की बेटी हैं तो उसी तरह रहेंगे, हम एक मामूली किसान की बेटी हैं तो हम उसी तरह रहेंगे, उसी तरह रियल रह के हम जीवन में लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे। तो इस तरह का रियल रह के आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। और इससे क्या होगा कि आप जिस भी परिस्थितियों में हो, जिसकी भी बेटी हो, आपकी ओर लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आपसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपसे अच्छी बातें करेंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। 6 पॉइंट है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करें, अपने दोस्त को अप्रिशिएट करें, लोगों को मोटिवेट भी करें। फेसबुक व्हाट्सएप में कोई अपना अगर कोई फ़ोटो डालते हैं अच्छा है तो लाइक करनी चाहिए, कमेंट अच्छे अच्छे करने चाहिए। या कोई नॉलेजफुल बातें हैं, आपकी दोस्त कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव झलकती है, ये झलकता है कि ये ईर्ष्यालु नहीं है, ये लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। तो लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपसे बातें करेंगे और फिर आपको समाज में रहना बहुत आसान हो जाएगा। अभी से आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आगे चलकर किसी अच्छे पोस्ट पे आप नेतृत्व कर सकोगे, अपने घर का अच्छा संचालन करोगे, देश का भी संचालन कर सकते हो। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो देश चला रही हैं, चलाती हैं, एक अच्छी लीडर भी हैं। तो इस तरह से आपका विकास होगा और लोग अट्रैक्ट, नेता लीडर अट्रैक्ट करते लोगों को, उनकी बातों से हम इतना प्रभावित हो जाते तभी तो उनको वोट देते हैं और हम कामयाब करते हैं। तो आपको भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप ऐसा करें। नेक्स्ट पॉइंट है, नाम पहचान छोटा हो पर आपका हो, अपना हो। कोई भी आप काम करती हो तो आपका अपना होना चाहिए। आपको कोई वर्क मिला, प्रोजेक्ट वर्क मिला है तो आप अपनी मम्मी से, दीदी से या किसी और से ना करो, खुद वर्क करने की कोशिश करें। कोई भी वर्क हो, लाइफ का वर्क हो या कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वर्क हो, कोई डिफ़िकल्ट वर्क ही क्यों ना आ जाए, कोई मैथ्स नहीं क्यों ना आ जाए, मतलब जो आपको हार्ड लगता है उसको आप सरल बनाएं और अपनी पहचान बनाएं। जैसे कि आपको जो भी इंटरेस्ट हो, सिलाई में इंटरेस्ट हो, बहुत सारी गर्ल्स को रहता है, आर्ट में हो, स्पीच देने में हो या दौड़ने में, दौड़ रेस लगाने में हो, कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो जो भी हो, आप अपनी पहचान से, अपनी पहचान कहने का मतलब कि आप अपना चेहरा दिखाएं, अपना नाम लें, नाम को छुपाए नहीं, छोटा ही हो, ड्राइंग आपकी जैसी भी हो उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस शुरू में अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, लाइफ में आगे बढ़े, खुद की वैल्यू बनाएं, टैलेंटेड बनो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गर्ल्स कमेंट की मैं बताती हूँ, कॉन्फिडेंस आपको जब कोई काम को आप अच्छी तरह सीख जाते हो ना तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह से अपना लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आगे बढ़ो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।